नवंबर का आधा महीना निकल चुका है। 1 से लेकर 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा आ चुका है। 2025 नवंबर का महीना, कोई फेस्टिवल सीजन नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो सेल्स नंबर है वो काफी ताबड़तोड़ देखने को मिल रहे हैं। और आप लोग कितना मैसेज करते हो यार, कल 16 तारीख थी और इतना मैसेज कि भैया 1 से लेकर 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा कब शेयर करोगे। अरे कर रहा हूं, डेटा आने तो मैं कर दूंगा। और आप लोग इसलिए भी जानने की इच्छुक करते हो क्योंकि आपको पता चल जाता है कि टॉप 10 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां पर है, किसके सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल हो सकती है। और कोई गाड़ी लेने का सोच भी रहा है तो उसको थोड़ा माइंड में सेट हो जाए कि हाँ किसकी डिमांडिंग काफी तगड़ी चल रही है तो उसकी तरफ वो जा सकता है। इसलिए आप लोग पूछते हो और आधी कहानी यहाँ पे क्लियर भी हो जाती है कि कौन टॉप करने वाला है इस महीने। इस महीने के जो ईवी सेल्स डेटा आए हैं 1 से लेकर 15 तारीख तक के बीच में, यहाँ पे थोड़े से लिस्ट में ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। बट एक कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और एक कंपनी काफी समय से टॉप 10 लिस्ट में आ रही थी बट वो हट चुकी है। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, बट वो हट चुकी है। चलो बात करते हैं टॉप 10 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां पर है। सबसे पहले बात करते हैं 10th पोजीशन में। तो 10th पोजीशन में है रिवॉल्ट मोटर्स। पिछले 2 महीने से, पिछले भी नहीं, पिछले महीने और इस महीने को मिला के रिवॉल्ट मोटर्स अब फाइनली टॉप 10 लिस्ट में आना स्टार्ट हो चुका है। पिछले महीने भी अच्छे खासे गाड़ियां सेल की है और इस महीने भी 1 से लेकर 15 तारीख तक के बीच में अच्छा खासा सेल किया है। सेल्स नंबर की बात करते हैं, अगर 1 से लेकर 15 नवंबर की बात करते हैं तो इन्होंने सेल किया है 636 यूनिट। ठीक ठाक नंबर है, इससे ज्यादा वैसे भी इनके बिकते नहीं क्योंकि पूरी बाइक कैटेगरी है इनके, उसको स्कूटर कैटेगरी है नहीं। एंड यहाँ पे एक जो कंपनी है जो टॉप 10 लिस्ट में काफी समय से आती थी वो अब नहीं है। वो कौन सी कंपनी है वो 7th नंबर का जब मैं बताऊंगा उसमें ऐड कर दूंगा। अब आती है 9th पोजीशन में कौन सी कंपनी है। तो 9th पोजीशन में है काइनेटिक ग्रीन्स। अब काइनेटिक ग्रीन्स टॉप 10 लिस्ट में होती ही होती है। आई डोंट नो कौन परचेस करता है बट इनके अच्छे खासे सेल्स देखने को मिलते हैं। ये उतने सेल्स करते थे है कि ये टॉप 10 लिस्ट में हो जाते हैं। बट इन गाड़ियों को मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि इनमें जो बैटरी क्वालिटी होती है वो एडिक्वेट होती है और इनका इंस्ट्रूमेंटेशन भी मतलब बेसिक होता है, बहुत बेसिक होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप थोड़ा पैसे इकट्ठा करो और थोड़ी प्रीमियम गाड़ी की तरफ जाओ। एटलीस्ट इशू होने के चांसेस कम है और उनकी बैटरी की लाइफ थोड़ी बेटर भी होती है। अब काइनेटिक ग्रीन ने कितने सेल किया है? 755 यूनिट सेल किया 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में। अब आती है यहाँ पे 8th पोजीशन की। तो यहाँ पे है रिवर मोबिलिटी। अब ये कंपनी धीरे धीरे ऊपर खसकना स्टार्ट कर दिया है। वैसे पहले ये 10th पोजीशन में आए, फिर धीरे धीरे 9th पोजीशन में 2 महीने रहे, फिर धीरे धीरे करके अब ये 8th पोजीशन में आ चुके हैं। रिवर मोबिलिटी भी अच्छी खासी सेल हो रही है। इन्होंने जब से अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स को और भी जगह पे ओपन किया है तब से इनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है। एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बोला जाता है, अच्छा खासा स्पेस है। इवन यामाहा की जो नई गाड़ी भी आ रही है EC06 उसमें भी रिवर गाड़ी का पूरा ढांचा सब कुछ यूज किया गया, बस थोड़ा बहुत डिजाइन चेंजेस किया। बट रिवर की बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ आती है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है। अगर आपको स्पेस के हिसाब से गाड़ी चाहिए देन रिवर मोबिलिटी काफी अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी और टायर भी बढ़िया है, 14 इंच का आपको मिलता है। खैर इसकी बात करते हैं 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में कंपनी ने कितनी गाड़ियां सेल की है। तो इन्होंने सेल किया है लगभग 970 यूनिट जो कि अच्छा खासा नंबर है। मतलब इस महीने के एंड तक इनके जो सेल्स नंबर है वो लगभग 2000 या 1800 तक पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। डबल कर लो, इतना ही कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे 7th पोजीशन की। तो यहाँ पे है बीगॉस ऑटो। बीगॉस कंपनी अच्छी खासी गाड़ी सेल कर रहा है। ये काफी समय से टॉप 10 लिस्ट में होती है। इनके पास अच्छे खासे नंबर ऑफ व्हीकल्स है जो सेल करते हैं और ठीक ठाक इनके सेल्स नंबर देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, जो कंपनी इस लिस्ट से हटती जा रही है और हट भी चुकी है, दैट इज प्योर ईवी, जिसके बारे में हर बार मैं वीडियो में बताता हूं कि ये कंपनी की गाड़ी इतनी डिमांडिंग कैसे है। इस गाड़ी में तो काफी सारे इश्यूज पहले के समय में लोगों ने फेस किया है एंड इनकी गाड़ी ओके टाइप की है और ये कोई नई गाड़ी लेके भी नहीं आ रहे। ये कैसे टॉप 10 लिस्ट में होती है? अब इस महीने से हमको देखने को मिल रहा है कि टॉप 10 लिस्ट में प्योर एनर्जी की प्योर ईवी नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बीगॉस ऑटो की, 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में टोटल जो गाड़ियां सेल किए 1607 यूनिट, जो कि अच्छा खासा नंबर, रिवर से ज्यादा गाड़ियां सेल कर रहा है। अब करने का भी रीजन है क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंस सेंटर वो जगह है रिवर के अभी लिमिटेड है, वो धीरे धीरे करके एक्सपांड कर रहे हैं। बट जो बीगॉस ऑटो उनके ऑलरेडी बहुत जगह इनके शोरूम्स ओपन है। अब आती है यहाँ पे 6th पोजीशन में कौन सी कंपनी। तो 6th पोजीशन में एक कंपनी एकदम होल्ड करके बैठा हुआ है कि ये जगह तो मेरी है, कोई नहीं ले सकता। दैट इज ग्रेप्स मोबिलिटी। यस, ग्रेप्स इलेक्ट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर कंपनी। अब यहाँ पे इन्होंने जो गाड़ियां सेल की है 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में 3224 यूनिट, इन्होंने इतनी गाड़ी ही सेल की अभी तक, इससे ज्यादा नहीं। बट इस हिसाब से देखा जाए तो इनके जो नंबर है इस महीने के एंड तक लगभग 5000 तक पहुंच जाएगा आराम से। अब वैसे ये फेस्टिवल सीजन नहीं है लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये है शादियों का सीजन
और शादियों के सीजन में ऑब्वियसली बात है गाड़ियां बहुत बिकती है, सही में बिकती है। अब क्यों बिकती है उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बिकती है। अब आती है यहाँ पे कि 5th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, टॉप 5 लिस्ट में कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे है ओला इलेक्ट्रिक। अनफॉर्चुनेटली इनके जो नंबर उतने कुछ खास नहीं है। मैं लास्ट मंथ के ईवी सेल्स डेटा में आपको बताया था कि क्या ओला इलेक्ट्रिक नेक्स्ट एम्पेयर कंपनी बन रही है, लेकिन जब डेटा देखते हो तो वैसे कुछ लगता है कि हाँ बनने वाली तो है यार, उतने कुछ नंबर देखने को नहीं मिल रहे। 1 से लेके 15 नवंबर के बीच में इन्होंने टोटल जो गाड़ियां सेल किए 4749 व्हीकल्स, बस इतनी ही गाड़ियां सेल किए, इतनी ही, जबकि इनके नंबर हमेशा बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इनको अपने सर्विस पे काम करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। गोवा में तो इनकी गाड़ी बिकना टोटली बंद हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी सुनने को ऐसे कुछ मिल रहा है, अब वो मेरे को कंफर्म नहीं है, अगर कुछ ऐसा पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट ऐसा सुनने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टॉप 4 लिस्ट में 4th पोजीशन में कौन सी है। तो 4th नंबर पे है हीरो की वीडा। जी हाँ, हीरो की वीडा ओला को सरपास करके आ चुका है। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में इन्होंने भी अच्छी खासी गाड़ियां सेल की है। 5688 यूनिट, लगभग 1000 यूनिट ज्यादा बेचा है ओला इलेक्ट्रिक से। अब ओला इलेक्ट्रिक को लोग पसंद करते थे, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में उतना कुछ खास कमाल करके नहीं दिखाई। वही वीडा ने उसी प्राइस पॉइंट में गाड़ी को लॉन्च करके भाई एकदम ही पूरा फेरबदल कर दिया। अब लोगों का इंटरेस्ट ओला इलेक्ट्रिक से ज्यादा अब वीडा पे चला जा चुका है, क्योंकि उसमें इश्यूज कम है ऐसा नहीं है, लेकिन इश्यूज कम है, तो फिर लोगों को वो ज्यादा बेटर लगा रेदर ओला इलेक्ट्रिक। तो इसलिए वीडा के नंबर बहुत तेजी से बढ़े, और वीडा बहुत सारे पॉइंट तक अपने गाड़ियों को सेल भी कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे शोरूम्स इनके ऑलरेडी है, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं। अब आती है टॉप 3 लिस्ट में कौन सी कंपनी है। तो 3rd पोजीशन में है एथर एनर्जी। भाई एथर एनर्जी तो फोड़े पड़ा है, गाड़ियां सेल करे पड़ा है। इससे एक चीज समझ में आती है, कंसिस्टेंसी विद क्वालिटी अगर कोई चीज हो तो वो हमेशा सक्सेस की ओर ही जाएगा, और वो चीज हमने एथर किस में देखा है। एथर की रिश्ता बहुत ज्यादा डिमांडिंग व्हीकल बनी हुई है, आज भी अच्छी खासी सेल हो रही है, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी, अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, और कंपनी ने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में अच्छा खासा सेल किया है। 11,400, लगभग 12,000 तक की गाड़ियां सेल की, 11,400 यूनिट सेल कर चुके, यानी कि इस महीने के एंड तक लगभग ये 20 से 22,000 तक गाड़ियां आराम से सेल कर लेंगे, और ये अच्छा खासा नंबर होगा एथर एनर्जी के लिए। पिछले 2-3 महीने से तो भैया एथर एनर्जी ने फोड़ के रखा है। अब आती है टॉप 2 लिस्ट में कौन सी कंपनी है, क्योंकि यहां पे चलता है झगड़ा बजाज और टीवीएस के बीच में। तो यहां पे इस बार 1 से लेकर 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा में बजाज कंपनी है 2nd नंबर पे। अब बजाज ऑटो ने लगभग सेल किया 13,717 यूनिट बिटवीन 1 to 15 नवंबर। अब देखा जाए तो सेल्स नंबर अच्छे खासे है, 15 दिन के हिसाब से अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं, एंड बजाज की गाड़ी वैसे भी डिमांडिंग चल ही रही है। फिलहाल के टाइम में जो प्राइसिंग है वो ठीक ठाक है। पहली भाई क्वालिटी इस गाड़ी में होती है, बढ़िया मेटल क्वालिटी की बॉडी होती है, जो कि एक सॉलिड रगेड फील्ड प्रोवाइड करता है, एंड वो चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। इवन इनके सेल्स पर्सन में सबसे पहले यही पुश करते हैं, ये सबसे बढ़िया मेटल बॉडी के साथ आता है, अच्छी सॉलिड बिल्ड के साथ आता है। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। तो यहाँ पे है टीवीएस कंपनी, टीवीएस iQube, और अभी के टाइम में इनके सेल्स नंबर बड़े भी इसलिए है कि जो ऑर्बिटर है उसकी डिलीवरी बहुत सारे स्टेट्स में स्टार्ट कर दी है। पहले सिर्फ 3 थे, अब यहाँ पे शायद से 6 या 7 स्टेट हो चुका है। अब ऑर्बिटर भी एक्सेस पे आ चुकी है लोगों के, तो अब टोटल कंबाइन मिला के अच्छी खासी गाड़ियां सेल हो रही है। 1 से लेके 15 नवंबर के बीच में कंपनी ने ओवरऑल जो गाड़ियां सेल की है 15,344 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है। राइट नाउ अगर इनके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 25% का मार्केट शेयर है टीवीएस कंपनी का राइट नाउ, 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच की बात करें, और 22% है बजाज कंपनी का, और बाकी कंपनी का बाद में मैं जब 1 तारीख को अपन ओवरऑल डेटा की बात करेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यही था ईवी सेल्स डेटा 1 से लेकर 15 तारीख के बीच का। यहाँ पे ओला कहीं ना कहीं मात खाते जा रहा है, इनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक समय के बाद इतनी बड़ी जो फ्यूचर फैक्ट्री और ये सब बनाया ना, वो कहीं ना कहीं शट डाउन न करना पड़ जाए, क्योंकि यार इनके जो हालात देखने को मिल रहा है ना वो उतना कुछ खास नहीं है। इनको जल्द से जल्द या तो फिर डीलरशिप पे सिस्टम पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ भी एसेसरीज प्रोवाइड कर दे ऑनलाइन कि भैया तुम बाहर जाकर सर्विस करा सकते हो, लेकिन जब तक आपकी खुद के सर्विस सेंटर में चीजें फिक्स नहीं होगी तब तक भाई सेल्स नंबर ऊपर उठने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है लोगों के इश्यूओं से। मतलब हर कोई वीडियो बना के बता रहा है कि भैया देखो इतना पाइल्ड अप है शोरूम में, इतना पाइल्ड अप शोरूम में, लोग परेशान है भाई। इसका निवारण बस ओला इलेक्ट्रिक कर दे तो भाई इनके सेल्स नंबर डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। गाड़ी में पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पावर है, अच्छा खासा रेंज है, लेकिन वही है आफ्टर सेल सर्विस में आके अटक जाती कहानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपकी वीडियो अच्छा
अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और एक और चीज, अगर कमेंट करना है तो कमेंट करके बता सकते हैं आपका जो भी ओपिनियन है, और उसके साइड में जो हाइप का बटन है प्लीज उस पर क्लिक कर देना, उससे क्या इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। बस इतना ही, अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।